हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षु बिस्ट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है किसी फंक्शन में जाने की और मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे लेने हैं कपड़े। तो किस फंक्शन की तैयारी हो रही है वो आपको कल वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। और अभी हम मार्केट से शॉपिंग करने के लिए जा ही रहे थे, तो रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था कि हमें कोई भी रिक्शा नहीं मिला। लेकिन आगे जाके पता चला कि एक बिल्डिंग में आग लग गई थी बहुत ज़्यादा। और मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ना ऐसा सीन देखा कि बिल्डिंग में ऐसे आग लग गई। बहुत ही गंदी आग लग गई थी। और ये अभी नई बिल्डिंग ही बनी थी। तो यहाँ पे क्या है, मुसलमानों के रोज़े चल रहे हैं, तो वो लोग भी नमाज़ पढ़ के आए होंगे और पूरी भीड़ लगी हुई थी, पूरी जमा हो रखी थी। फिर हम जैसे जैसे निकल के वहाँ से निकले, मार्केट में पहुँचे, तो सबसे पहले मैंने अपनी बेटी के लिए लिए सैंडल डेली बेसिस के लिए, क्योंकि ये ना चप्पलें जो है ना कहीं पे भी गिरा देती है और फिर बहुत देर बाद इसको याद आएगा कि मैंने चप्पल गिरा दिया है, या फिर बहुत देर बाद बताती थी। तो मैंने सोचा कि इसको सैंडल दिला देती हूँ। तो बस हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसके सैंडल लेने के लिए आ गए थे और ये बहुत खुश हो गई थी। इसको वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये जब भी वीडियो बनाती हूँ ना तो इस तरीके से करने लग जाती है। इसको पता चल जाता है कि मम्मी वीडियो बना रही है। तो इसके लिए हम लोग सैंडल देखने लग गए थे। तब तक ये मस्त खेल रही थी बच्चे के साथ, दूसरा बच्चा बैठा हुआ था और वो बिल्कुल शरारती नहीं था। वो लड़का था वैसे। लड़के कितने शांत होते हैं और लड़के कितनी शरारती होती है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या कि लड़के अच्छे होते हैं, शांत होते हैं और लड़कियां बहुत शरारती होती है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार, किस किस को मेरी तरह ये लगता है कि लड़के बहुत सीधे साधे होते हैं, लड़कियां बहुत चंट होती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों खेल रहे थे और वो बेचारा बच्चा इससे कुछ भी नहीं बोल पा रहा है और ये इतना बोल रही थी ना बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लोगों ने सैंडल देखे, लेकिन हमें पसंद नहीं आए, क्योंकि इनके पास दो ही तरह के सैंडल थे सब, और कलर भी अच्छे नहीं थे। गर्ल लुक में ना इनके पास उतना अच्छा कलेक्शन नहीं था। फिर हम दूसरी दुकान में आ गए थे। तो यहाँ पे ये देखो, ये दीदी मेरी जानवी से बातें करने लगी, इसके साथ खेलने लगी। पता नहीं ये जहाँ भी जाती है ना सब इसके साथ खेलने लग जाते हैं। तो ये सैंडल हमें पसंद आ गए थे फिर लास्ट में, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमें इतना अच्छा खासा कोई मिल नहीं रहा था जो हमें चाहिए था। तो डेली बेसिस के लिए तो यार ऐसे भी चल जाते हैं, क्योंकि हमें तो क्या है, इसको नॉर्मल पहनाना है। फिर मैं आ गई थी अपनी लिपस्टिक लेने के लिए। मेरी डेली यूज़ की लिपस्टिक ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैं लेने के लिए आ गई थी। और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक जो है ना, ये मिल जाती है यहाँ पे। ब्लू हेवन की एक लिपस्टिक आती है जो दो साइड वाली होती है, एक ब्रश वाली होती है और दूसरी जो होती है ना वो विदाउट ब्रश वाली होती है। तो दोनों डेली यूज़ के लिए बहुत ही अच्छी है और हटती भी नहीं है, ज़्यादा फैलती भी नहीं है। तो मैं यही यूज़ करती हूँ, ब्लू हेवन की, बहुत अच्छी है। वैसे मेरे पास कलर बार की भी है, एक मेरे पास मैक की भी है और शुगर की भी है। बट मेरे को जो डेली यूज़, क्योंकि डेली में जब हम लिपस्टिक लगाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होती है, क्योंकि 2 से 3 बार तो लगी जाती है। इसलिए मैं अपना वीडियो भी बनाती हूँ तो उसमें भी लगानी पड़ती है। तो मैं अपनी डेली यूज़ की जो लिपस्टिक है ना वो ज़्यादा हाई रेंज की नहीं यूज़ करती हूँ, नॉर्मल रेंज में ही यूज़ करती हूँ। और ना ही मैं कोई डेली यूज़ में ऐसा कोई मेकअप या फिर क्रीम ऐसा यूज़ करती हूँ। हाँ, बस हल्का फुल्का एक मेरी सेटापिल की क्रीम है, वो मैं अपने जो मेरे फेस पे पहले बिग पिगमेंटेशन हो गई थी उसके लिए मैंने यूज़ किया था। वो भी मैंने थोड़े दिन ही यूज़ की थी, फिर वो ठीक हो गया था। तो ये जो दीदी थी ना, ये मेरे को बोली थी आप वीडियो बनाते हो क्या, मेरे को अपना चैनल का नाम बताना। ये बहुत खुश हो रही थी, वीडियो बना रही थी मैं। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक का शेड चूज़ कर लिया था और मम्मी फिर देखने लगी थी क्लेचर। तो क्लेचर उतने अच्छे थे नहीं यहाँ पे, मैंने हमें पसंद नहीं आए। वैसे तो बहुत अच्छे थे पर हमें पसंद नहीं आए। तो फिर हम लोगों ने खाली लिपस्टिक ली और मैंने एक स्टोन वाली बिंदी ली, बस। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे जिस फंक्शन में हमें जाना है और जिसके लिए हमें लेके जाने थे कपड़े, उसके कपड़े देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और फिर मुझे जानवी के लिए भी कपड़े लेने थे, तो वो भी हम इसी शॉप से लेते हैं हमेशा। तो यहीं पे मैं जानवी के कपड़े मोस्टली मैं यहीं से लेके जाती हूँ। तो बस हम लोग कपड़े देखने लग गए थे और सबसे पहले हमने जिसका फंक्शन है उसके लिए कपड़े देखे, फिर उसके बाद मैंने जानवी के लिए कपड़े देखे। और ये देखो, ये जब भी यहाँ आती है ना तो इस जो ये बेबी है इससे खेलती है हमेशा, इसको बहुत पसंद है। और मैं इसके लिए अंगूर लेके आई थी, तो ये बार बार आ रही थी मेरे पास कि मम्मी मुझे अंगूर दे दो, मैं बेबी को खिलाऊंगी, और खुद उसके मुँह से लगा के खुद ही खा जा रही थी।
तो यहाँ पे हम जानवी के कपड़े भी देखने लग गए थे। और लड़कियों के कपड़ों में तो इतने ऑप्शन होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, पर लड़कों के कपड़ों में ना बहुत कम ऑप्शन होते हैं सच में। लड़कों के साथ ऐसा क्यों होता है? तो मैं भी यहाँ पे थोड़े से ना अंगूर खाने लग गई थी कि देखते देखते थक गई थी मैं भी कपड़े। और जानवी के लिए इतने सारे कपड़े दिखाए भैया ने, लेकिन मुझे ना सिर्फ 2-3 ही समझ में आए, तो फिर मैंने वही ले लिए थे। और बहुत ही अच्छे थे वो कपड़े भी। और बाकी टाइम ऐसा हो रहा है ना, मतलब ये जो मार्च अप्रैल का टाइम होता है ना, इसमें एक अजीब सी मतलब आलस सा होता है एक, मतलब दोपहर में तो कुछ करने का मन नहीं करता है सच में। ऐसा लगता है बस लेटे रहो, नींद भी नहीं आएगी क्या? मतलब सच में ये मेरे साथ ही होता है, ये सबके साथ ही होता है। ये पतझड़ वाला मौसम जो होता है ना, ये बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो लेकिन फिर भी क्या करें, मार्केट जाना पड़ा। और बहुत मैं थकी सी लग रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। हमें कपड़े वगैरह पसंद आ गए थे, फिर हमने बिल करा लिया था, यहाँ से ले लिया था हमने जो भी हमें सामान चाहिए था। फिर हमें लगने लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो हमने यहाँ पे टिक्की खा ली थी। इसकी टिक्की हमें बहुत पसंद आती है, तो हमने यहाँ पे टिक्की ले ली थी। और अब तो मेरी जानवी को भी बहुत पसंद आने लगी है। वो अलग से अपनी प्लेट लेती है, एक छोटी सी प्लेट में, बोलती है मुझे अलग से दो, वो अलग से खाती है। तो यहाँ पर ये देखो, ये अपनी प्लेट लगाने लग गई थी। फिर हम आ गए थे दूसरी जगह, मेरे को देखनी थी अपने लिए कुर्ती। हाँ के अब ये चप्पल निकाल लेगी। चप्पल मत निकालो। क्यों? चप्पल से एक तो दो तो 9 फुट के और एक 7 फुट, 2 60 फुट के, 2 7 दोनों, मतलब 4 9 फुट और 2 7 फुट, 2 जंगले है ना। अच्छा हाँ, तो 4 7 के 4 9 हाँ, मतलब 2 कमरों के 2 तो जंगले हो गए। हाँ बेटा। हेलो, आपने निकाल भी लिए सैंडल? यार बड़े बदमाश हो रखे आप, कितने बदमाश बच्चे हो रखे आप। हैं? आ जाओ, मामा बैठे गए यहाँ पे। हाँ। अच्छा, और आप खाना किसके लिए बनाओगे? ये बेटा। किसके लिए खाना बनाओगे, मामा के लिए या पापा के लिए? हाँ। किसके लिए बनाओगे बताओ? पापा के। मामा बैठे गए यहाँ पे। हाँ। अच्छा, क्या बनाओगे खाने में आज? ये देखो। क्या बनाओगे आज खाने में? पनीर। पनीर बनाओगे? हाँ। अच्छा, ये शुक्र मम्मी ये ले लिया मैंने सूची। अच्छा ठीक है, खेल लो। अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे जानवी को लेके। इसके मुझे बालों को कराना था सेट। इसके बाल ना थोड़े बड़े होने लग गए हैं ना, तो कहीं से ज़्यादा बड़े कहीं से छोटे। तो फिर मैंने सोचा फंक्शन में जाना है तो इसके लिए थोड़े बाल, मतलब इसके थोड़े बाल सेट करा देती हूँ। मैं आ गई थी पहले पार्लर में, पहले इसका काम कराया, फिर मैंने पार्लर में मुझे भी अपना काम कराना, थोड़ी आईब्रो वगैरह सब बनवानी थी, तो फिर मैंने वो भी कराया। और देखो इसके बाल कट रहे हैं ना, तो ये इतनी शांत बैठी हुई थी। इसको मतलब पहले जब ये इसको बाल कटाने के लिए लेके जाती थी मैं, तो इसको बड़ा अजीब लगता था, रोती रहती थी, लेकिन इस बार इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये मेरी बेटी का लुक है बाल कटने के बाद। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे घर, रात हो गई थी, हमें खाना पीना हमने खा लिया था। मैं धोऊंगी ये कपड़े, ये सारे कपड़े हाथ से धुलने वाले थे, तो मैं रात में जानवी को सुलाने के बाद ये सारे कपड़े धोने वाली हूँ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये है मेरी बिल्डिंग से रात का नज़ारा और ये धोंगी अब मैं कपड़े। बाय बाय।